तो हाँ जी, आपका नाम तरुण कुमार है और आपने ये डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है सिंह लग्न की, राशि है कर्क और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जैसे सवाल लिख के भेजे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता हूँ, टेंशन रहती है, काम कैसे चलेगा, मैरिज लाइफ कैसी है, और एक आपकी 10 साल की लड़की है, बेटा होगा या कब होगा, ये आपने सवाल लिख के भेजे हैं। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने माता के बारे में जानना है, जो आपकी माता मदर है वो कैसी होगी, तो वो चौथा घर है माता का घर। तो माता देखनी है, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर देखा जाएगा छोटे भाई बहनों के लिए। और तीसरे घर में नंबर 7 लिखा है, यह है तुला राशि, इसका मालक है शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। तो आपको कहने का मेरा मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपके अच्छे ग्रह कौन से हैं, लेकिन उससे पहले एक बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं ये पहले नोट करो। ये 9 ग्रह जो हैं इनका कुंडली में एक अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अब आपका यहाँ पे देखो जी, जो बुध है ये अपने घर में बैठा है, मतलब आपका बुध अच्छा है। शुक्र की बात करो वो भी अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। चंद्रमा की बात करो वो भी अपने घर में बैठा है, ये भी अच्छा है। और आपका जो ग्रह खराब मुझे लगा, एक तो थोड़ा सा शनि खराब है, केतु राहु रले मिले फल देंगे, खराब फल भी अच्छे फल भी। गुरु अच्छा है, मंगल भी खराब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल देगा, ज़्यादा खराब फल, क्योंकि 8वें घर में बैठे हैं। मतलब आपके सीधी सी बात है भाई, आपके आधे ग्रह तो अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके खराब हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये जो 9 ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। अब आपके ऊपर आज अगर दशा किसकी चल रही वो देखा जाए, मतलब ये जो 9 ग्रह, मैंने अभी क्या बोला, ज़्यादा इनका असर हमारे ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। तो अब इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, ये 2021 में आपके ऊपर चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो इसका मतलब है कि अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण सूर्य ग्रह है भाई। सूर्य की वजह से चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही हैं इसका असर देखा जाए तो 80% आपके ऊपर असर है सूर्य ग्रह का। कुछ असर आपके ऊपर 20% है बुध का, जिसकी है अंतरदशा आपके ऊपर चली हुई। ये 12 महीना 24 में चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 11वें महीना 25 में। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर आपके ऊपर जिस ग्रह का है वो सूर्य ग्रह है, क्योंकि उसकी है महादशा। और दूसरा असर है बुध ग्रह का। एक आपके ऊपर बड़ी डेया भी चल रही थी पिछले 2.5 साल से, ये शनि की डेया होती है। डेया 2 प्रकार की होती है, एक चतुर डेया, एक अष्टम डेया। और ये डेया आपकी अभी ख़त्म हो चुकी है। वैसे कब ख़त्म हुई है, 29 मार्च में ख़त्म हो चुकी है। पहले मैं डेया की बात करूँगा, डेया क्या होती है। देखो जी, डेया बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है जब भी आती है। तो ये आपकी पिछले, मैंने जैसे बोला 2.5 साल से चल रही थी डेया, 2.5 साल से आप चाहे नोट कर भी लेना, आपको काफ़ी
दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ी आ रही होंगी, जो चीज़ें जो भी मतलब आपको जैसे मैंने बोला टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, काम काज में दिक्कतें आ रही है, मैं बोलूँगा वो कारण भाई आपकी अष्टम डेया थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी है। कब ख़त्म हुई है? 29 मार्च 25 में, पिछले 10 दिन हो चुके हैं। और आपको चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 10 दिन से काफ़ी आपको राहत मिली होगी, क्योंकि पिछले 2.5 साल से डेया जो चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी इन दोनों ग्रहों की बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों ग्रहों में से बड़ा असर वैसे सूर्य ग्रह का है। पहले सूर्य की बात करते हैं कि वो आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर अच्छा सूर्य निकला आपका कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में भाई कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। अगर आप मेरे से आप पूछें कि मेरा सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य आपको देखो जी रेले मिले फल देगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है वो 12वां घर है, खराब घर। 12वें घर से क्या देखा जाता है? 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जहाँ ये सूर्य बैठा है। मतलब सूर्य खराब घर में जाके बैठ चुका है, 12वें घर में, खर्च के घर में। तो सूर्य एक तो आपके खर्चे बढ़ाएगा, 12वां घर हॉस्पिटल का है, आपको बीमार कर देगा। ये पिता का कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं, जहाँ तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मान हानि होना, राइट आंख में दिक्कत आना। और सूर्य जिस ग्रह का मालक है वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। तो भी सूर्य की जो दशा चल रही है इसमें आपकी हेल्थ भी खराब होगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, इसकी वजह से क्या होगा? आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो ये सूर्य जो है ये आपको भाई थोड़े से दिक्कतें दे रहा है, मतलब जैसे मैंने बोला स्ट्रगल कराएगा, हेल्थ ख़राब कर देगा। और भी बैठा भी 0 डिग्री का है, बल भी नहीं है इसमें। वैसे ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि ये चलते में 11वें घर के ऊपर आ रहा है। अगर 11वें घर के ऊपर ना आता फिर ये दिक्कतें आपको ज़्यादा पैदा कर देता। लेकिन अभी मतलब सूर्य के उपाय, सीधी सी बात है कि आपके लिए भाई सूर्य के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि दशा अभी भी देखो 27 में ख़त्म होनी है। अभी 25 पूरा पड़ा है, 26 पूरा, अभी भी देखो 2.5 साल पड़े हैं। तो सूर्य के आपको मैं 1-2 उपाय बता देता हूँ, वो आप कर लो। पहला जो उपाय है, आप सूर्य का एक मंत्र है वो कर लिया करो। मंत्र है, चाहे 1 माला करो, सुबह के टाइम करना है। सुबह आप जब उठोगे 5 मिनट का काम है, डरना मत भाई, क्योंकि आपने पहले बोला था आपके पास टाइम है नहीं। 8:30 बजे काम पे निकल जाता हूँ, 10-11 बजे रात को आता हूँ, तो आपके पास सिर्फ सुबह का टाइम होगा पाठ पूजा करने वाला। तो सूर्य का मंत्र 5-6 मिनट का काम है। मंत्र कौन सा है? ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र जाना करना है। वैसे तो चलो चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं बोलूँगा 1 ही माला कर लो, चलो ज़्यादा मत करो, 1 माला जरूर करो, सुबह का टाइम करना है। अब ये तो ही सूर्य की बात। वैसे और भी यहाँ पे उपाय हैं, देखो जी, क्योंकि आपने पहले मुझे बोला जैसे कि आपकी पास इतना टाइम है नहीं, तो आपको मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल कम से कम उपाय बताने की, क्योंकि आपको अभी और भी कुछ उपाय मैंने बताने हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अब अभी हमने क्या देखा कि आपकी चल रही बड़ी दशा सूर्य की, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा भी 0 डिग्री का है। अब दूसरी दशा चल रही है आपकी बुध की, पिछले 3 महीने हो ही चुके हैं। ये देखो 12वां महीना 24 में चली थी, अब ये 11वां महीना 25 में। सवाल है कि बुध अच्छा है, कैसा है? अच्छा या बुरा है? बुध आपका देखो जी, बुध की बात करो वो ये तो आपका अच्छा है। सूर्य अच्छा ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन बुध आपका अच्छा है, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। अब 11वां घर किसका है पहले वो समझो। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, आपकी जो इनकम है वो कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, ऐसी चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है इस घर का मालक देखो, 11वें घर का। 11वें घर में नंबर लिखा है 3 है, मिथुन राशि, इसका मालक है बुध, और बुध आपका इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपका बुध मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो 11वां घर बुध का घर है, अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठ जाऊँगा तो क्या होगा? मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं भाई, अपने घर का अच्छा कर देते हैं, तो बुध 11वां घर जो है वो उसी का घर है, अपना घर है, तो बुध 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब इनकम का घर है ये 11वां घर, आमदनी का। तो बुध आपको आमदनी वैसे अच्छी देगा, लाभ देगा, धन देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध एक और घर का मालक इस दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। ये 11वां घर कमाने का है, दूसरा घर जोड़ने का। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, इसका भी मालक है बुध। तो बुध धन का भी मालक है और 11वें घर का भी मालक है। और जहाँ बैठा है 11वां घर आमदनी, धन, लाभ का घर है। मतलब बुध की जो दशा चल रही है, ये जो दशा भी चली है पिछले 3 महीने से, ये बुध आपको धन देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अभी काम काज के लिए अच्छा है बुध आपका। ये जो बुध की दशा चली है आपका फिर भी काम काज अच्छा चलेगा, इसमें इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, धन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वैसे फिर भी चलो अच्छे फिर ही देगा,
लेकिन हाँ मैं फिर बोलूँगा, देखो जी अगर आपको लग रहा है कि पिछले भाई आपको जैसे बोला था टेंशन हो रही है, काम काज में दिक्कतें आ रही है, वो कारण एक क्या है, एक तो है अष्टम डेया कारण जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, दूसरा कारण ये थोड़ा सा सूर्य की दशा भी है जो कि आपके ऊपर चल रही है पिछले 4-5 साल से। और लेकिन अभी जो बुध का असर वैसे कम है, वो फिर भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके मैं ये 7वें घर में पहले राहु की बात कर लेता हूँ। 7वां घर पहले समझो किसका है 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखो, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है नंबर 11, 11 है कुंभ राशि, इसका मालक ये शनि देखना पड़ेगा। शनि को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और शनि के अलावा पत्नी घर में कौन बैठा है, राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं राहु की बात करूं जो पत्नी घर में आके बैठा है। देखो जी मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में बैठता है आके, तो ये विवाह में दिक्कतें पैदा करता है। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, किसी का विवाह नहीं होता, किसी का विवाह देरी से होता है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ये राहु गड़बड़ करेगा पत्नी को लेके। या तो आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होना, या आपका डिवोर्स हो जाना, या आपका विवाह में देरी होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो अगर आपका सवाल मुझसे है, अगर आप मुझे बोलें कि भाई मेरी पत्नी से मेरे लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं बोलूँगा कारण ये राहु है जो कि पत्नी घर में बैठा है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि पत्नी से नहीं बनती या पत्नी आपकी बीमार रहती है, तो एक कारण राहु है। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है, उसमें तो आपकी पत्नी वाली दिक्कतें बहुत सारी आएंगी आपको। तो ये राहु की दशा आपकी चलेगी आगे 44 में चलेगी भाई, 44 में चलेगी, 62 में ख़त्म होगी। इसमें तो दिक्कतें बहुत सारी बढ़ जाएंगी आपकी पत्नी वाली। क्या दिक्कतें बढ़ेंगी, कुछ भी हो सकता है, पत्नी का बीमार होना या लड़ाई झगड़े होना, या कई बार डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है, या और कुछ हो सकता है। या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी पीछे निकली है 22 में चली थी आपकी, चाहे नोट कर लेना कि 5वां महीना 22 से लेके तीसरा महीना 23 तक, इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। 5वां महीना 22 से लेके तीसरा महीना 23 में किस में दिक्कतें, कौन सी दिक्कतें, पत्नी वाली दिक्कतें आई होंगी ये। तो अगर आपको भाई पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, तो कारण कौन है, राहु। तो राहु के लिए क्या करना है, राहु का पहला उपाय है आप राहु की वस्तुओं का दान किया करो। कब दान करना है, शनिवार को जरूर करो, बुधवार को कर सकते हो, 2 दिन जरूर किया करो, शनिवार बुधवार, या शनिवार को जरूर करो। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, या आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, चाहे रोजाना कर दो दान, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। चाहे हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, लेकिन शनिवार को जरूर करो टाइम निकाल के। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख लेना। अब आपकी देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल है आपके मंगल की बात करते हो। मंगल आपका ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। मंगल आपका क्यों नहीं अच्छा, क्योंकि जहाँ बैठा 8वें घर में, खराब घर में। अब क्या दिक्कत देगा आपको, मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि आपका भाग्य साथ देगा या नहीं, कहाँ पे साथ देगा, आप कितने भाग्यशाली होंगे, तो 9वां घर भाग्य का है। अब क्योंकि 9वें घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में नंबर क्या लिखा है, देखो 1 लिखा है। 1 है मेष राशि, मालक मंगल देखा जाएगा आपका भाग्य देखने के लिए। और मंगल कहाँ बैठा है, यहाँ पे 8वें घर में, खराब घर में। इसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग। मंगल इधर है, आपका भाग्य साथ ज़्यादा नहीं देगा, और आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और मंगल आपके एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन आपके पास कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, ये चीज़ें कैसी होंगी, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक इसका भी मंगल है। तो मंगल आपको चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। मतलब चौथा घर है माता का घर, आपको मंगल की वजह से थोड़ी सी माता संबंधी दिक्कतें आना। चौथा घर है मकान का, मकान को लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें। और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब मंगल की दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी देखो सूर्य की दशा है बड़ी, उसके बाद चंद्रमा की, मंगल की दशा आपकी चलेगी, तारीख लिख लो, 2037 में चलेगी आपकी दशा, और 44 में ख़त्म होगी। इसमें आपके भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। इस समय आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और ऐसा नहीं कि मंगल आज आपको बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है। अगर आज भी आपका भाग्य साथ नहीं देता, कहीं ना कहीं कारण मंगल है। अगर आज भी आपको माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें हैं, मंगल कारण है। ये मंगल दोष भी बना है, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा होंगी। अब ये सवाल है कि मंगल को सही कैसे किया जाए, क्या आप उपाय करेंगे ताकि ये जो मंगल आपका है अच्छा हो जाए। वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन फ़िलहाल एक उपाय बोल देता हूँ, वो है आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी।
और भाई हनुमान जी से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा और शनि भी अच्छा हो जाएगा। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, आप एक तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं। और जब भी आपका टाइम लगे, सुबह शाम, या जहाँ पे काम जाते हो भाई, काम करते समय मान लो कोई खाना खा रहे हो, वहाँ पे बैठ के 5 मिनट का पाठ है, इसका कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, टाइम निकाल दिया करो। मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो काम पे, उस समय गाड़ी में ये इसका हनुमान चालीसा लगा के सुन लो। तो ये हनुमान जी कोई ना कोई पाठ पूजा जरूर करो, इससे मंगल अच्छा होगा। और मंगल अच्छा हो गया, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई फायदे हैं। अब देखो जी, आपका एक सवाल संतान को भी लेके था, तो ये जो 5वां घर कुंडली में होता है, ये संतान का घर होता है। संतान आपकी कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। और यहाँ पे देखो जी, वही बात है, इस घर का मालक देखो, 5वें घर में लिखा है 9 है धनु राशि, मालक ये गुरु देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। और गुरु के अलावा संतान के घर में कौन बैठा है, शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। अब शनि जो है 5वें घर में संतान घर में बैठा है, और यहाँ पे गुरु घर में बैठा है। और शनि जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि इस 5वें घर को भाई खराब करेगा। क्या खराब करेगा, एक तो आपके, और ये यहाँ पे देखो जी, मतलब शनि भी आपको संतान संबंधी दिक्कतें देगा। और ये सब मैं फिर बोलूँगा, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। मेरे पास ऐसे केस आते हैं जब शनि 5वें घर में होता है, जहाँ तो कई बार क्या होता है, संतान पैदा होते नहीं, मतलब बच्चा होता ही नहीं है पैदा, या होता है देरी से होता है, 2-3 साल हो चुके हैं बच्चा ही नहीं हो रहा, और अगर बच्चा होता है लड़की ज़्यादा होती है, लड़का होता नहीं, या कई बार ये पहली संतान को नष्ट भी कर देता है, या गर्भपात करा देना, ऐसी दिक्कत आती है। तो अगर आपका सवाल था मुझे कि 10 साल की लड़की है, लड़का नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कारण ये शनि आपका जो 5वें घर में बैठा है वो दिक्कत दे रहा है आपको संतान के घर में, क्योंकि वैसे ही विलंब का कारक होता है। तो अगर आप शनि के आगे प्रार्थना करते हैं तो आपको पुत्र होने के योग बन सकते हैं भाई। तो शनि के लिए क्या करो, आप शनिवार को शनि मंत्र माथा टेकने जाया करो। ये एक उपाय लिख लो आप कि शनि मंदिर जाना है शनिवार को। वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे शाम को जाओ, सुबह जाओ, जब भी टाइम आपका लगे, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में संतान के घर में बैठे हैं, और मुझे एक ही लड़की है, पुत्र नहीं है मेरे पास, मैं चाहता हूँ मुझे पुत्र का सुख मिल जाए, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। और एक उपाय और है, अगर आपका टाइम लगे, वो है आप संतान गोपाल स्रोत का पाठ भी अगर टाइम लगता है पढ़ सकते हैं, या इसको सुन लिया करो, संतान गोपाल स्रोत का पाठ, इससे भी पुत्र का सुख आपको मिल जाएगा। जब भी टाइम लगे, मान लो काम काज में आप गए, वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, आपके पास टाइम है 5-10 मिनट का, वहाँ पे ये पाठ पढ़ लो भाई। टाइम निकालना आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि आपने पहले मुझे बोल दिया था 11 बजे घर आ रहा हूँ, 8:30 बजे जा रहा हूँ, वो देखो आपकी मर्जी है। अब मैं भी 4 बजे उठ जाता हूँ, टाइम निकालता हूँ मैं, आपने भी टाइम निकालना, जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, पाठ वो जल्द करने पड़ेंगे। धर्म को तो टाइम देना पड़ेगा अगर लाइफ में चेंज लाना है, ऐसे तो फिर बात बनेगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके 10वें घर में शुक्र गुरु की बात करते हैं। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, नौकरी कारोबार जो करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। 10वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालक शुक्र है, और शुक्र इसी घर में बैठा है। तो शुक्र आपका है अच्छा, क्योंकि ये 10वां घर उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। शुक्र आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख देता रहेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, दशा भी देखनी बहुत जरूरी होती है, जब भी शुक्र की दशा चलेगी वो समय अच्छा होगा। अब इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु भी 10वें घर में, वैसे तो शुक्र को शत्रु मानता है, फिर भी गुरु इस घर का कारक है, और ये पंचमेश है, योग कारक है। ये भी आपको काम काज के लिए अच्छा है, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और गुरु 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, संतान के घर का मालक है, इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी, ये भी अच्छा है। अब आपकी जो पहला घर है, पहले घर से देखो जी आपका शरीर देखा जाएगा कि शरीर होगा कैसा, आपका हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा। पहला घर, और पहले घर में क्या लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। और सूर्य हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, खर्च के घर में, हानि। सूर्य दिखा रहा था कि आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, और वो भी सूर्य की दशा भी आपकी है। अब पहले घर में जो केतु है उसको भी देखना पड़ेगा। अब केतु भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को शत्रु मानता है, तो केतु पहले घर का अच्छा भी करेगा, नुकसान भी। नुकसान ये करेगा, केतु भी आपकी हेल्थ खराब करता रहेगा, मानसिक चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, और हेल्थ संबंधी कोई दिक्कतें लगी रहती हैं। केतु की दशा में हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब होगी। तो केतु का एक उपाय कर लो, वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डाल लो, टाइम निकाल के, जब भी टाइम लगे सुबह शाम कुत्तों को 1-2 रोटी डाल दिया करो। तो ये आपकी कुंडली में हमने क्या देखा, आपका कुंडली में शुक्र अच्छा है काम काज के लिए,
गुरु अच्छा है, काम काज संतान उम्र के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, चंद्रमा आपके घर में बैठा है वो भी अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब है, राहु क्या खराब फल देगा, पत्नी घर में बैठा है, पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। तो ऐसी दिक्कतें हैं तो राहु का दान करो, जो कि यहाँ पे मैंने बोला है आपको। और केतु आपके शरीर के ऊपर बैठा है, आपकी हेल्थ खराब करेगा, उसके लिए केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। और मंगल आपके 8वें घर में बैठ के आपके भाग्य की हानि कर रहा है और आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें देगा, तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और शनि संतान घर में बैठा है, संतान संबंधी जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो आपने बोला है बच्चा नहीं हो रहा, तो ये शनि कारण, उसके लिए शनि मंदिर आप माथा टेकने जाया करो। और ये संतान गोपाल सूरत का पाठ भी टाइम निकाल के पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और बाकी जो बुध की दशा आपकी चल रही है वो तो अच्छा है। और बाकी जो सूर्य की दशा चल रही है आपकी, वो देखो 12वें घर में है और 0 डिग्री का है, तो सूर्य का आपको मैंने मंत्र बोला है, वो सुबह के टाइम अपने जाप करना है। तो फिलहाल ये थोड़े से उपाय हैं। सुबह आपको एक तो सूर्य को अपने सूर्य का मंत्र जाप करना, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः, ये तो होगा सुबह के टाइम। और मैंने आपको बोला है हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम निकाल के 1-2 पाठ पढ़ लिया करो। और राहु का दान करो, शनिवार को जरूर करना है, या आगे पीछे भी आप कर सकते हो। केतु का दान रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दो, शनि मंदिर शनिवार को जाना है। और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ो ताकि आपको पुत्र का सुख मिल जाए। और बाकी आपकी जो पीछे डेया चल रही थी, अष्टम डेया, उसकी वजह से आपकी दिक्कतें आ रही थी, जो आपने बोला है कि टेंशन हो रही है, काम काज नहीं चल रहा, और भी परेशानियाँ जो भी दिक्कतें आ रही है, वो कारण एक डेया थी, अष्टम डेया, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आपको काफ़ी राहत अभी मिली होगी। लेकिन अभी भी जो बड़ी दशा सूर्य की है वो भी थोड़ा सा है, उसके लिए सूर्य का जो मंत्र मैंने बोला वो करो आप। बाकी देखो जी, एक और बात नोट कर लो, कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, बेईमानी करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचो, मीठ अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो। और तो दोबारा एक बार आपको देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है, एक तो बोला है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में रहता हूँ। प्रॉब्लम देखो सबको होती है, आपको लिखना चाहिए आपकी प्रॉब्लम है क्या, वो लिखो कि प्रॉब्लम क्या है, पूरा सवाल लिखना चाहिए। टेंशन रहती है, वही बात आ गई भाई, टेंशन, दुनिया का ऐसा कोई इंसान है जिसको टेंशन नहीं है। आप लिखो कि मेरी टेंशन है, किस चीज़ की टेंशन है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, ऐसे पूरा सवाल लिखना चाहिए। मेरा काम कैसे चलेगा। वैसे देखो जी, मैंने बोला है हाँ, ये डेया चल रही थी, उसकी वजह से दिक्कत आपकी आ रही थी, काम काज वाली जो भी हैं। और जो आपकी टेंशन भी मुझे लग रहा है हो रही होगी, ये राहु डेया है, जो भी दिक्कत आ रही है। मैरिज लाइफ, पत्नी घर में जो राहु बैठा है, ये पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करता है, तो राहु का दान करो अगर पत्नी वाली दिक्कतों से बचना है। और लड़की, आपने जो बोला है मेरे पास लड़का कब होगा, शनि के मंदिर जाओ, प्रार्थना करो वहाँ पे जाके कि मुझे पुत्र का सुख मिल जाए। और बाकी अगर टाइम लगे तो संतान गोपाल सूरत का पाठ भी आप पढ़ सकते हैं। और केतु दान, कुत्तों को रोटी डाला करो। आपने मुझे बोला है कि आपने पन्ना रत्न दान कर रखा है उंगली में, ठीक है, ये कर सकते हो दान। लेकिन बुध आपका देखो जी 12 डिग्री का बैठा है, वैसे ऐसी कंडीशन में रत्न दान करना नहीं चाहिए था, क्योंकि डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा है। मुझे आप वैसे लिख के भेजना कि आपने ये पन्ना रत्न कब से धारण कर रखा है, कितने महीने हो चुके हैं, ये एक बार लिख के भेज देना। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, या आपका जो सवाल है कोई समझ नहीं लग रहा, या तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे आप दोपहर के बाद जब भी आपका टाइम लगे मैसेज कर देना, एक बार कॉल करने से पहले कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। तो यहाँ पे देखो जी, वैसे तो और भी उपाय थे, क्योंकि आपने पहले मुझे डरा दिया है कि भाई टाइम तो है नहीं, 8:30 बजे काम पे निकल जाता हूँ, 10-11 बजे आता हूँ। मैंने कोशिश की है कम से कम उपाय बताने की, वैसे तो और भी पाठ पूजा थे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा आपको बताए हैं। चलो ये तो आप करो ही। और बाकी देखो जी, कोशिश करो, फिर भी जितना ज़्यादा धर्म का सहारा लोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। पाठ पूजा जरूर करो, उसी से आपका भला है। और हनुमान जी के पाठ जरूर पढ़ा करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ लिया है, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो हनुमान जी, इससे तो आपके कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल दोष भी खत्म होगा, राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। और ये हनुमान जी से आपका मैंने बोला था, मंगल अच्छा होगा तो भाग्य साथ देगा, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, कई फायदे होंगे आपको। बाकी कॉल करके पूछ लेना, जहाँ व्हाट्सएप पे सवाल अपना लिख के भेज देना।